जाति जो कभी नहीं जाती। इन इंडिया पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। कास्ट हैज बिकम इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन पॉलिटिक्स दैट इंडियन पॉलिटिक्स में कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, कोई भी सरकार हो, कास्ट को कहीं ना कहीं अपने डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं उसको लेके आ ही जाती है। अभी कुछ दिन पहले तक इंडिया में कास्ट सेंसस के नाम पे बहुत ज्यादा डिबेट चल रही थी। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने बोला कि कास्ट सेंसस इंडिया में होना चाहिए, जिसको द सेंट्रल गवर्नमेंट ने माना कि यस कास्ट सेंसस होना चाहिए। और 2027 में जो हमारा डेसिमल सेंसस होने जा रहा है उसके साथ कास्ट सेंसस भी होगा। नाउ वी ऑल थिंक कि अब तो इंडिया में कास्ट सेंसस होने जा रहा है, सब कुछ अच्छा बढ़िया हो जाएगा। बट द न्यू कंट्रोवर्सी विच इज इन न्यूज कि यूजीसी ने जो गाइडलाइंस लाई है उसके पीछे देश में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। ऑल्दो व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, सुप्रीम कोर्ट ने इस जो यूजीसी के न्यू रूल्स थे उस पे स्टे लगा दिया है। तो इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने क्या रूल्स लाए उसके बारे में थोड़ा डिटेल में, यूजीसी है क्या, ये कब बना, ये क्या करती है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। आखिर यूजीसी को ये नौबत क्यों आई कि उसको ये रूल्स लाने, ये पढ़ेंगे। और इन रूल्स के पीछे कंट्रोवर्सी क्या है वो हम सब लोग जानने की कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई टू बी अ बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, बिकॉज बच्चे मुझसे कंप्लेन करते हैं सर आप हिंदी बोलते हो या इंग्लिश बोलते हो, बट वी आर फ्रॉम बाइलिंगुअल बैच, तो मैं यहाँ पे बाइलिंगुअल रहने की कोशिश करूंगा। तो आपको इसके बाद कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो सबसे पहले तो यूजीसी है क्या, हम लोग यूजीसी भर सुन रहे हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है क्या। देखो बेटा, जैसे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, पेंशन सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए पी फर्डा ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। सिमिलरली इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए इरडा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसी तरीके से इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं, वेदर दे आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और वेदर स्टेट यूनिवर्सिटी, उन सब पे कंट्रोल रखने के लिए, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का फॉर्मेशन 1952 में किया गया था आजादी के बाद। 1953 में इसको फॉर्मली हमारे जो तब के तत्कालीन एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसको इनॉग्रेट किया था फॉर्मली। बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, it became a statutory body, it became a statutory body in the year 1956. This is all what you must know about the University Grant Commission. अगर आप मेरे पेड क्लास में आओगे थोड़ा सा आप मुझे मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ वहां पे कि इसके पीछे ये सार्जेंट कमेटी थी, फिर ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ सीपी राधाकृष्णन जी, सॉरी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो बट हमें यहाँ पे उतना नहीं पढ़ना है बिकॉज ऑन यूट्यूब मैं थोड़ा सा टाइम बाउंड रहता हूं बिकॉज मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर जो यूजीसी ये रूल्स लाया वो रूल्स लाया क्यों। 2016 में रोहित वेमुला जी थे, वो ही वॉज बेसिकली फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, वो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। बाद में गवर्नमेंट पे यूनिवर्सिटीज पे ये आरोप लगता है कि इनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया गया, ठीक है, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। इनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया और उस प्रेशर में आके इन्होंने सुसाइड कर लिया था। अभी कुछ दिन पहले, आई वुड से कुछ साल पहले, पायल गढ़वी जी थी महाराष्ट्र से, बेसिकली सी वाज अ गायनकोलॉजिस्ट, ठीक है, एमएससी एमडी कर रही थी, सी वाज अ गायनकोलॉजिस्ट। गढ़वी लोग बेसिकली शेड्यूल ट्राइब्स से आते हैं, एसटी से आते हैं। इन्होंने भी सुसाइड कर लिया हॉस्पिटल में, हॉस्टल में, ठीक है। फिर ये सुसाइड की, फिर अगेन पूरे इंस्टीट्यूशंस पे आरोप लगते हैं कि इनका भी इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है बिकॉज सी वाज फ्रॉम अ शेड्यूल ट्राइब कास्ट, ठीक है। इनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया और इन्होंने आत्महत्या कर ली। ऑल्दो ऐसे ये दो फेमस केसेस है, ऐसे
क्या बोलते हैं कि सुसाइड इंडिया में बहुत होते हैं, किसान भी करते हैं, स्टूडेंट भी करते हैं, जनरल कैटेगरी से भी करते हैं, ओबीसी से भी करते हैं, आम आदमी भी करता है, फाइनेंशियल क्राइसिस में करता है, बट दिस टू केसेस बिकम वेरी फेमस। नाउ अब रोहित वेमुला जी की मदर और पायल गढ़वी जी की मदर सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो पेटिशन डालती हैं और वो एक हवाला देती हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, जो ज्ञान का केंद्र है, जो विश्वविद्यालय है, वहां पे ऐसे अगर एससी एसटी बच्चों के साथ मर्डर होगा तो जो लोअर कास्ट से आया हुआ बच्चा है वो वहां पे कैसे पढ़ पाएगा। ठीक है, अब ये लोग चली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट। नाउ सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन गई, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से जवाब मांगा और यूजीसी को ये डायरेक्ट किया कि आप यूनिवर्सिटी में होने वाले इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए रूल्स बनाइए। नाउ अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अब यूजीसी को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को रूल्स बनाने थे। सो यूजीसी ने रूल बनाए जिसको हम लोग अब लोग सब लोग सुन रहे हो, एक्चुअली में इसका जो रूल्स है प्रमोशन ऑफ, नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। टू थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर, इट इज नॉट एन एक्ट, ये कोई पार्लियामेंट से पास हुआ रूल नहीं है, इसको कोई लोकसभा राज्यसभा से पास नहीं किया गया, इसीलिए इसको हम एक्ट बिल का नाम नहीं दे रहे हैं, इसको कोई राष्ट्र ने सहमति नहीं दी है। इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दिस थिंग शुड बी वेरी मच क्लियर। नाउ एक चीज और बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ऐसे रूल्स 2012 में भी थे, 2012 से चले आ रहे थे, उस रूल्स में बहुत सारे कमियां थी, ठीक है, जिसको कि यूजीसी ने अपने विवेक का इस्तेमाल करके इसको दूर करने की कोशिश की थी। ठीक है, अब इस रूल्स में क्या क्या मेन प्रोविजंस है वो हम लोग थोड़ा थोड़ा करने की पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा प्रोविजन है ब्रॉड कवरेज ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। 2012 वाले रूल्स में केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कवर्ड होते थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसको हम ओबीसी बोलते हैं वो कवर्ड नहीं होते थे। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का मतलब डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए उसका दायरा बढ़ा दिया गया। यूजीसी को लगता था, ऐसा होता भी है, कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन यूजीसी में होता, सॉरी यूनिवर्सिटीज में होता है, तो हमें उसको भी रोकने की जरूरत है। सो यूनाइटेड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस को इसमें शामिल किया कि इनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होगा, इनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होगा उसका हम संज्ञान लेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। हम संज्ञान लेंगे वना इसे यूनिवर्सिटी संज्ञान लेगी, बिकॉज यूजीसी जो है यूनिवर्सिटीज को डायरेक्ट कर रही है। नाउ एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यहां पे डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन भी एक्सपेंड कर दी कि अब यहां क्या लिखा है, डिस्क्रिमिनेशन इज डिफाइंड एज एनी अनफेयर, बायस्ड और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट वेदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ये जो एक्सप्लिसिट है ये समझ में आता है कि मैं या किसी लेट्स से कोई भी, मैं किसी व्यक्ति को के जाति सूचक सबसे बुलाता हूं, ठीक है, विच इज रॉन्ग, प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 17 प्रिवेंशन ऑफ SC ST एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक है, ये गलत है। बट यहां पे जो ये इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन, अब मैं लेट्स से समवन फ्रॉम जनरल कास्ट, वो किसी SC ST OBC कैटेगरी बच्चे से स्टूडेंट से बात ही नहीं कर रहा है, अब नहीं बात कर रहा, वो टॉपर है, उसकी कोई आपस में कुछ लेट्स से कुछ का टसल होगा, अब इसको लगेगा SC ST OBC वाले को कि ये मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। नो, दिस इज अ काइंड ऑफ इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन। नाउ अगर SC ST OBC स्टूडेंट को लगा कि उनके साथ एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP, मैं हमेशा ये कोड यूज करता हूं, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो कंप्लेन कर सकते हैं। अब कंप्लेन कहां करें, उसका अगला प्रोविजन है, यूजीसी ने
हर यूनिवर्सिटी को ये डायरेक्ट किया है कि आपके यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा, ठीक है। नाउ ये तो अभी सिंपल है, अब जो डिबेट आ रहा है कि कंट्रोवर्सी क्या है वो आगे। Each institution must form an equity committee under the EOC. EOC क्या है? Equal Opportunity Center. ये जो equity committee है, पूरे मसले की जड़ यही है। यूजीसी ने कहा कि हर इंस्टीट्यूशन में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा और हर इंस्टीट्यूशन में एक इक्विटी कमिटी होगी अंडर द ईओसी, और उस इक्विटी कमिटी का मेंबर कौन होगा? समवन फ्रॉम एससी कैटेगरी, समवन फ्रॉम एसटी कैटेगरी, समवन मैंडेटरी, एक्चुअली इट इज मैंडेटरी यहाँ लिखा हुआ है, मैंडेटरी एससी एसटी ओबीसी डिसेबल्ड एंड वुमेन्स, ये सब लोग उस कमिटी का हिस्सा होंगे। और इसको हेड कौन करेगा? जो इंस्टीट्यूशन का वाइस चांसलर, चांसलर तो एक्चुअली प्रेसिडेंट या गवर्नर होते हैं, तो इसको जो वहां का वीसी होगा उसको वो हेड करेगा। नाउ यहाँ पे वीसी जनरल कैटेगरी से हो सकता है, बट इसको यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया था, ठीक है। ये तो प्रोविजंस है। अच्छा, ये प्रोविजंस है। अब मान लो यूनिवर्सिटी कह दे कि नहीं भैया हम नहीं मानेंगे आपका बात, वी विल नॉट ओबे यू, ऑल्दो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, ऐसा होता नहीं है। तो क्या होगा? तीन बड़ी चीजें हो सकती है। नंबर वन, जो यूनिवर्सिटी है उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। नंबर टू, यूजीसी से यूनिवर्सिटीज को, इंस्टीट्यूशंस को बहुत सारे स्कीम्स के बेनिफिट मिलते हैं, वो स्कीम के बेनिफिट उनको मिलना बंद हो जाएंगे। नंबर थ्री, जिसके ऊपर आरोप लगा है कि उसने डिस्क्रिमिनेशन किया है, ठीक है, उसको उसकी डिग्री रोक दी जाएगी, उसको एग्जाम से डिबार किया जा सकता है, ठीक है, और उसको यूजीसी जितने भी एग्जाम्स अपकमिंग लेगा उससे डिबार किया जा सकता है। तो ये तो रूल्स हुए। अब कंट्रोवर्सी क्या है इसके पीछे? कंट्रोवर्सी बहुत सिंपल है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कल पिटीशन फाइल हुई, तो उसमें जो मेन आर्गुमेंट दिए गए कि दिस इज अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 40, इक्वलिटी बिफोर लॉ। पेटिशन में ये कहा गया, पेटिशन छोड़ दो, अब आप इसका एक कंट्रोवर्सी क्या है जो जनरल पर्सपेक्टिव सोसाइटी में है, वो कंट्रोवर्सी ये है कि यूनिवर्सिटीज में मैंडेटरी नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के साथ ही होता है। कभी कभी कैटेगरी, जिसको सवर्ण जाति बोलते हैं, सवर्णों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो आपने सवर्ण को इससे बाहर क्यों रखा है? नंबर वन। नंबर टू, जो इक्विटी कमिटी है उसमें कोई भी जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, ठीक है, इसको आपको लाना चाहिए था। नंबर थ्री, अब जो ये इम्प्लिसिट प्रोविजन है ना कि मैं किसी एससी एसटी ओबीसी के वाले व्यक्ति से बात ही नहीं कर रहा हूं, उसको लगेगा कि तो मेरा अपमान कर रहा है, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। फॉल्स कंप्लेन बहुत सारी हो सकती है, और आप सबको पता है यूनिवर्सिटीज में, डीयू में, जीएनयू में, बीएचयू में, विद्यापीठ में, अलीगढ़ एएमयू में, हर यूनिवर्सिटीज में, मेनली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट इलेक्शन, जो छात्र चुनाव है वो होते ही होते हैं। अब छात्र चुनाव में कोई अपनी, लेट्स से, अपने कैंडिडेट को अपने अपोजिशन को कमजोर करने के लिए फॉल्स केस लगा देगा, अगेन सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दीज वर द कंट्रोवर्सीज अराउंड दस। नाउ कंट्रोवर्सी तो सब बताएंगे, अब इसका वे आउट क्या? वे आउट तो अभी सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया है, 2012 वाले रूल्स है वो इफेक्टिव है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है पॉश, उसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, ठीक है। अब आपको जानना, अब आप समझना कि मैं क्यों कनेक्ट कर रहा हूं इससे। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, वर्क प्लेस में किसी महिला के साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुआ तो वो उस ऑफिस में जो आईसीसी है, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, उस पर कंप्लेन कर सकती है। उस कमिटी जो है, उस जो आरोप की जो सुनवाई है उसको करेगी। नाउ जो आईसीसी है, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, उसमें ये मैंडेटरी किया है कि 50% ऑफ द मेंबर शुड बी वुमेन। अगर 10 मेंबर है आईसीसी में, तो 5 मेंबर तो महिलाएं होनी ही चाहिए, और 5 मेंबर पुरुष हो सकते हैं, पुरुष या महिलाएं। मतलब कि जो आरोप लगे हैं वो पुरुष पे लगे हैं, बट उसका रिप्रेजेंटेशन भी उस कमिटी में है अंडर द पॉश प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। यहां पर भी अगर
इस इक्विटी कमिटी में जनरल कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट को इसमें अगर इस कमिटी में आ जाता और फॉल्स कंप्लेन, अच्छा एक चीज और, पॉश में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट में अगर आप फॉल्स कंप्लेन करते हो, अगर आप फॉल्स कंप्लेन, कोई महिला फॉल्स कंप्लेन करते हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है। अगेन यहाँ पे फॉल्स कंप्लेन अगर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। तो दीज वर द कंट्रोवर्सीज, दीज वर द प्रोविजंस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो, एनी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और तो दैट वाज ऑल अबाउट, बट द गुड थिंग इज सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल्स को स्टे लगा दिया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।